क्या आप सीयूटी पीजी एलएलबी 2027 की तैयारी में लगे हुए हैं और आपको पता नहीं है कि क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर एडमिशन पा सकते हैं? तो ये वीडियो आप सभी के लिए 2027 में अगर आप 3 ईयर लॉ करना चाह रहे हैं तो सीयूटी पीजी एलएलबी, यानी कि अगर हम सीयूटी पीजी एग्जाम की बात करते हैं तो सीयूटी 11 पेपर कोड के तहत आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्वागत रहेगा आप सभी का सीयूटी पीजी वाला यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनू कुमार आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट इस कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो है वो हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर कि सीयूटी पीजी एलएलबी सीयूटी 11 जो पेपर कोड रखा गया है ना, वो बेसिकली क्या है कि सीयूटी पीजी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि नेशनल लेवल पर आपका करवाया जाता है और अलग अलग कोर्सेज के लिए मार्क्स के बेसिस पर एडमिशंस जो है वो इंडिया के टॉप कॉलेजेस जितने भी हमारे हैं, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो स्टेट के हो, चाहे वो सेंट्रल के हो, वहां पर एडमिशन जो है वो आप लोगों को जो है वो प्राप्त होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, जिसको हम सीयूटी पीजी एलएलबी भी कहते हैं। और सीयूटी 11 पेपर कोड के तहत जो है वो ये कोर्स आपके सीयूटी पीजी के अंदर में करवाया जाता है जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर भी एडमिशन अगर आप प्राप्त करते हैं तो इसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन जो है वो आपका होता है। अब अगर हम बात करें यहां पर कि क्राइटेरिया है ना, आप अगर एलिजिबल हैं तो कैसे एलिजिबल हैं यहां पर, तो सबसे पहले तो अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आप सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं, है ना। कंप्लीट हो गया, आपके पास फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट होगा, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप फाइनल ईयर में है, अपियरिंग है, तो भी यहां पर अपियरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है यहां पर अप्लाई करने के लिए। मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट में वेरी फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अदर। अब क्या है ना कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है या फिर क्राइटेरिया में परसेंटेज पूछा गया, हो सकता है कि किसी का वेरी कर सकता है। बाकी वैसे अगर आप देखोगे तो मिनिमम 55% 50% जो है वो आपका स्कोर जो है वो मांगा जाता है। ठीक है, तो इतने तो सब बच्चे स्कोर कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये रहने वाला है क्राइटेरिया जिसके थ्रू आपका एडमिशन जो है वो वहां पर कॉलेज के अंदर में करवाया जाएगा। जो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न में जो एग्जाम मोड है वो आपका सीबीटी है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, ऑनलाइन पेपर होने वाला है। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन आपके पेपर का रहने वाला है। 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। 300 मार्क्स टोटल है, यानी कि एक क्वेश्चन पर आपके 4 नंबर यहां पर दिए गए हैं। तो अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेंगे, है ना। बाइलिंगुअल पेपर रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में, एमसीक्यू टाइप में आपके क्वेश्चंस जो है वो यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम, हमने आपको कहा कि 75 क्वेश्चंस 300 मार्क्स कैरी कर रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन सही करने पर 4 नंबर आपको मिलेंगे। -1 का नेगेटिव मार्किंग में रखा गया है। अगर आप गलत करते हैं, कोई क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो एक नंबर आपका वहां पर माइनस हो जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर कोई ऐसा नंबर जो है वो आपका कट नहीं होगा, जीरो रहेगा उसको, है ना ही कुछ मिलेगा, ना ही कुछ आप गवाएंगे। सिंस देयर इज नेगेटिव मार्किंग, एक्यूरेसी इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज स्पीड। यहां पर नेगेटिव मार्किंग जिस भी एग्जाम में होता है ना, वहां पर थोड़ा सा ध्यान संयम बरतना पड़ेगा आपको कि कुछ भी आंसर लगाकर आपको नहीं आना है। अगर आप लगाते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन करने पड़ेंगे, तब जाकर एक अच्छा स्कोर आप इस पेपर में हासिल कर सकते हैं। अब सिलेबस जो इस पेपर कोड के लिए रखा गया है, इस एग्जाम के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चैप्टर हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। ऑफिशियल सिलेबस जो हमारा है ना एनटीए के द्वारा यहां पर दिया गया है। अगर आप देखोगे सीओक्यूपी 11 पेपर के लिए जो सिलेबस है उसके अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, तो जनरल पेपर के अंदर में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में से आपको एक चूज करना है। इन दोनों में से इंग्लिश का पार्ट अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर में जो एरर्स के पार्ट हैं, पैराजम्बल्ड है, सेंटेंस करेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, आरसीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट रहेगा, पैराग्राफ कंप्लीशन, वर्ण वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये इंग्लिश ग्रामर के अंदर में ये सारे पोर्शंस जो हैं वो आपके रहने वाले हैं। वहीं पर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें, हिंदी पाठ बोधन की अगर हम बात करें, तो जो अशुद्ध प्रयोग व्याकरण का पाठ है ना, परिच्छेद हो गया, वाक्य शुद्धि हो गया, वाक्य परिष्कार हो गया, है ना, पाठ बोधन हो गया, वाक्य की पूर्णता, यानी कि वही इंग्लिश में इसको कहते हैं आप, है ना, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस वाला चीज। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी, विलोम शब्द, मुहावरे, कहावतें, ये सारी चीजें जो है वो हिंदी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आपका बनता है। दोनों में से कोई एक चूज करना होता है ना, वो पेपर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे करने हैं। जो आपका जनरल नॉलेज और अवेयरनेस का पार्ट है, यानी कि करंट अफेयर्स और जो जीके का पार्ट रहने वाला है ना, लिटरेचर का हिस्सा, क्वेश्चंस आपके वहां से रहने वाले हैं। हिस्ट्री हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि पॉलिटी का पार्ट रहने वाला है।
और करंट अफेयर्स, ठीक है। पर्सनालिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी, ये सब क्या है, करंट अफेयर्स का पार्ट बनेगा। कुछ स्टैटिक जीके भी यहां पर आपका बनता है, इकोनॉमिक्स, साइंस, है ना, लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर। अब यहां पर लीगल का पोर्शन सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें जो है वो लीगल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखिए लीगल अवेयरनेस बेसिकली करंट अफेयर्स का हिस्सा बनेगा और करंट अफेयर्स के थ्रू जो है वो लीगल के पार्ट आपसे पूछे जाएंगे, तो पढ़ना तो है ही, जरूर पढ़िएगा उसको। बाकी अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर बेसिक्स का भी रहने वाला है, जिसमें कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में, शॉर्टकट कीज के बारे में, एब्रीविएशंस के बारे में, इंटरनेट के बारे में, एमएस ऑफिस के बारे में, है ना, स्टोरेज डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, है ना, वायरसेस के बारे में, वेबसाइट्स के बारे में, ये सारे जो एक बेसिक है ना, जो बच्चा पढ़ा होगा, है ना, डीसीए वगैरह अगर किया होगा तो उसके पास ये सारी नॉलेज जरूर होंगे। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन बनता है आपका, है ना। तो जो क्वांट का सेक्शन होगा, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर में क्लॉक, कैलेंडर, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एज, ट्रेन, एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके क्वांट के पोर्शन के अंदर में रहने वाले हैं, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एरिया सरफेस वॉल्यूम वाला क्वेश्चन हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सारे के सारे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में रैंकिंग, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हो गए, सीक्वेंसिंग वाले हो गए, स्टेटमेंट वाले सवाल हो गए, है ना, सीरीज वाले हो गए, नंबर लेटर वाले हो गए, फिगर वाले क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉग्स हो गया। ये सारे टॉपिक जो हैं वो आपके लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट आपके बनेंगे। तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है सीयूईटी पीजी एलएलबी के लिए। अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप लॉयर बनने का सपना देख रहे हैं, तो ये सिलेबस जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका एक ड्रीम यूनिवर्सिटी है जहां पर वो जाना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा यहां पर जो डिमांड है वो है डीयू और बीएचयू का। ये दो जगह बच्चे जो हैं सपना होता है, जो बच्चे यहां पर सीयूईटी पीजी एलएलबी एग्जाम देने वाले हैं उनका सपना होता है कि हमारा एडमिशन जो है वो डीयू और बीएचयू जैसे कॉलेज के अंदर में हमारा एडमिशन हो, ताकि इस जगह से पढ़कर हम लॉयर बन सकें, आगे जाकर अपनी जिंदगी, अपना प्रोफेशन, कैरियर जो है वो इसमें सेट कर सकें। तो यहां पर सबसे ज्यादा डिमांडिंग यही है ना। यहां पर अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो जो सिलेक्शन होता है ना, इन कॉलेजेस में जो सिलेक्शन होता है वो कितने मार्क्स पर होता है। अगर आपके 200 प्लस मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो डीयू और बीएचयू में एडमिशन आपका आराम से इस कोर्स के लिए आपका हो जाएगा। बाकी और भी कॉलेज है जो इस कोर्स को ऑफर करते हैं, तो डिपेंड ऑन योर मार्क्स, आपके मार्क्स कितने आए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन जो है वो कहां पर होने वाला है। कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या एक स्केड्यूल होना चाहिए, है ना, रूटीन में क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, क्वांट, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, है ना, कंप्यूटर, सारे के जितने भी फाउंडेशन है, कॉन्सेप्ट है, सब पहले बेसिक से पूरा कवर करो, ठीक है। लास्ट में 1-2 महीने में कर लेंगे ऐसा नहीं होता है, तो फाउंडेशन का काम करिए। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो, है ना, स्टैटिक जीके से उसको रिलेट कर करंट अफेयर्स का हिस्सा पढ़ना शुरू करिए। डेली बेसिस पर पढ़िए न्यूज़पेपर, या किसी वेबसाइट को फॉलो कर लो, किसी मैगजीन को फॉलो कर लो, वहां से करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पर रीड करते रहो। उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस। आप अगर फंडामेंटल्स को क्लियर कर रहे हो, फाउंडेशन अगर बना रहे हो, सिलेबस को पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके बेसिस पर जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उसका प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। तो हर कोई टॉपिक अगर पढ़ा तो 50-100 क्वेश्चन जो है उस पर प्रैक्टिस भी करिए बैठकर। क्लास के अलावा जो चीजें हैं वो आपको करनी पड़ेंगे, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगे, तो ये भी करना है आप लोगों को। जब प्रैक्टिस कर लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, है ना, सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए या फिर लास्ट में फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। ये सारे काम करने पड़ेंगे, और मॉक देने के बाद एनालाइज करना। तो ये पूरा जो है ये आपको अभी से लेकर एग्जाम से पहले तक आपको ये सारे काम करते रहने हैं। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, पहले पूरा क्लियर करो सिलेबस को, फाउंडेशन बनाओ, है ना, फिर प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, मॉक्स लगाओ, गलतियां हो रही है उस पर सुधार करो, उसको देखो यहां पर कहां पर गलतियां हो रही है, एनालाइज करते हुए अपने वीकनेस को स्ट्रांग के रूप में कन्वर्ट करना है, तभी हम अच्छा स्कोर 200 प्लस ला सकते हैं, ताकि एडमिशन डीयू और बीएचयू जैसी जगह पर हमारा जो है वो 3 ईयर लॉ के लिए हमारा हो सकता है, ठीक है। बाकी चीजों को फॉलो करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, है ना। सीयूटी पीजी पीडब्ल्यू और रीजनिंग के विराट, इस नाम से आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम प्रोफाइल्स मिल जाएंगे, तो इस नाम से जाकर सर्च कर लो, आपको मिल जाएंगे। हमारी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर चलती है, तो यूट्यूब पर आप लोग फॉलो करते रहें, और जो पीडीएफ रहेगा, है ना, ये वो आपको यहां पर मिलता रहेगा, तो जाकर फॉलो कर ले और आप सभी ज्वाइन भी कर ले, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक चीज और,
जो बच्चे यहां पर तैयारी करना चाहते हैं, है ना, कोर्सेज के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं यहां पर कि जो हमारा COQP 11 के लिए सामर्थ बैच है 2027 के लिए, सामर्थ और सामर्थ प्रो बैच दोनों ही आपके अवेलेबल हैं, जिसमें कि आपके कंप्लीट सिलेबस कवरेज रहने वाले हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, DPPs भी मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद डाउट सपोर्ट वगैरह तो रहेगा। अब यहां पर जो हमारा प्रो बैच है, प्रो बैच के फीचर्स थोड़े डिफरेंट है, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे उनके एक्सेस मिल जाएंगे, खजाना फीचर मिल जाएगा, PYQs मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी देयर। तो जो बच्चे इच्छुक हैं तैयारी करने के लिए, आप सभी COT PG LLB एग्जाम के लिए सामर्थ बैच के अंदर या सामर्थ प्रो बैच के अंदर में अपना एडमिशन जो है वो जाकर करवा सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहां पर सारी जानकारी जो है वो इसके बारे में आप प्राप्त कर लोगे। बाकी अगर इस एग्जाम के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाईज मिल जाएंगे, या उस पर एक वीडियो के फॉर्मेट में आपको रिप्लाई जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी यूट्यूब क्लासेस को फॉलो करते रहो, चैनल्स को देखते रहो, क्या चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। इस एग्जाम को लेकर जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, वो सब इस चैनल पर आप तक पहुंचाया जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फॉलो करते रहें, PDF टेलीग्राम पर मिलता रहेगा, ठीक है। और एग्जाम तक हमारा साथ आपसे बना रहेगा ताकि रिजल्ट आए और आप अपने ड्रीम कॉलेज DU और BHU में एडमिशन जो है वो पा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप फॉलोइंग, है ना। और हाँ, एक चीज और, DU और BHU के अंदर में, है ना, जो आपका DU का कैंपस होता है ना, 3 कैंपस है, उसमें भी मेंशन कर देना कि किस कैंपस में जाने का सपना देख रखा है, ठीक है। अपने सपने को बार बार लिखो, जहां मौका लगे लिखो, रिमाइंड कराओ दिमाग को कि भाई हमें यहां पर जाना है, तो मेहनत अपने आप होता रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।